फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर हम सफ़र कामयाबी तक। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम कवर करने जा रहे हैं बीपीएससी मेंस के जनरल हिंदी के सिलेबस को। जैसा कि आपको भी पता होगा कि बीपीएससी 64th के टाइम में ही मैंने जनरल हिंदी के पूरे सिलेबस को कवर करा दिया था, लेकिन फिर भी और भी एग्ज़ाम हो गए हैं, जैसे 64th, 65th और 66th के जो क्वेश्चंस हैं वो नए वीडियोज़ में इंक्लूड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से चीज़ें अपडेट हो जाएगी और आपके लिए क्या चीज़ों को प्रिपेयर करना काफ़ी आसान हो जाएगा, एक जगह इकट्ठा मिल जाएगा, ताकि आपकी टाइम है जो सेव हो सके और आप GS1, GS2 और अपने ऑप्शनल पे फोकस कर पाएँ और जो जनरल हिंदी है उसे 3 से 4 घंटे में आप पूरा कवर कर लें एक दिन बैठे तो चलिए हम देखते हैं इस वीडियो में कि आखिर बीपीएससी की जो जनरल हिंदी है उसके सिलेबस क्या हैं, क्वेश्चन पैटर्न क्या हैं और आप इजीली कवर कैसे करेंगे। साथ ही लास्ट में हम क्या जो भी पूरा वीडियोज़ हो जाएंगे, उसके बाद है जो आपको एक शानदार सा PDF आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिससे आप काफ़ी कम टाइम में अपना सिलेबस को कवर कर पाएँ और अपना एनर्जी को है जो बचा पाएँ। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले कि जो समान हिंदी है यानी जनरल हिंदी है, तो इसके लिए टाइम आपको पता होगा 3 घंटे ही दिए जाते हैं और 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें यह कंपलसरी पेपर है, ऐसा नहीं कि इसका नंबर नहीं जुड़ता है तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने हैं, एग्ज़ाम ज़रूर से देने हैं और इसके लिए आपको कितना 30% मार्क्स लाने हैं। 30% मतलब 33.33% कम से कम मार्क्स होने ही चाहिए, है ना। तो देखिए इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पैटर्न और सिलेबस की हम लोग बात करें तो देखिए जो सिलेबस बीपीएससी का है और जो क्वेश्चन पैटर्न है उनमें ज़्यादा भिन्नता आपको देखने को नहीं मिलेगी। जिस प्रकार का सिलेबस दिया गया है वही सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक बात क्लियर है, यहाँ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो हमने सबका समावेश किया हुआ है ताकि आपको इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो देखिए क्या क्या पूछे जाते हैं इसमें। टोटल 100 नंबर के होंगे, जिसमें 30 नंबर का आपका केवल निबंध होता है। तो निबंध किस तरह का होगा, जैसा कि आप GS1, GS2 में पढ़ेंगे या कुछ आपका ऑप्शनल होगा, तो इतना आपके पास एम्पल नॉलेज होगा कि आप इजीली इन सभी एसेज को आप लिख पाएँ। और कई सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको लगभग मीन्स 5-6 ऑप्शन आपको मिलेंगे लगभग। और उनमें से जैसे मैं कुछ बात करूं कि भारत की जो सामाजिक समस्याएं हैं, है ना, इसके बारे में आपको रहेगा। फिर इसी प्रकार से नई शिक्षा नीति 2020 में आई थी, उसके संदर्भ में भी क्वेश्चन आपको 66 में देखने को मिलेंगे। फिर कोरोना काल में हम लोगों ने क्या खोया क्या पाया, तो यही सब क्वेश्चन जो करेंट इवेंट्स के होते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 64th के टाइम में पूछा गया था आपका क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन मीन्स आपके जनरल अंडरस्टैंडिंग पे ही बेस्ड होते हैं, तो आप इसलिए है जो लिख पाएंगे और कम से कम तो 15 नंबर तो मिल ही जाने एटलीस्ट इसमें, है ना। इसके बाद देखिए अवतरण। अवतरण हो सकता है कि आपको वर्ड पहली बार आप सुन रहे हो, ठीक है, लेकिन आपने इंग्लिश में सुना होगा ऐसा प्रेसी राइटिंग, ठीक है, और वह नहीं सुना है तो संक्षेपण आपने जरूर सुना होगा, है ना। तो वहाँ पे इस टर्म को लिखा जाएगा अवतरण। अवतरण कहने का मतलब संक्षेप में चीज़ों को लिखना। जैसा कि आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो चीज़ों को आप कम टाइम में रिप्रेजेंट करना जानते हैं कि नहीं, है ना। तो इसी के लिए संक्षेपण का भी टेस्ट ले लिया जाता है। और यह हिंदी आखिर हमसे क्यों पूछा जा रहा है क्वालिफाइंग, क्योंकि बिहार एक हिंदी भाषी क्षेत्र है और यदि किसी दूसरे स्टेट के कोई लोग आते हैं और उन्हें हिंदी की जानकारी नहीं है तो यहाँ पे फिर वो काम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसी के कारण से पूछी जाती है। तो संक्षेपण क्या है समझ पा रहे होंगे, है ना, कि इसमें क्या किया जाता है 1/3 है जो चीज़ों को लिखा जाता है, यानी टोटल जितने वर्ड्स हैं उन्हें एक प्रॉपर हेडिंग के साथ यानी शीर्षक देने के साथ टोटल जो आपके क्वेश्चंस में वर्ड्स रहेंगे उसका 1/3 कर करके अपनी भाषा में लिख देना है। तो कुछ क्वेश्चंस का हम लोग भी प्रैक्टिस कर लेंगे ऐसे। आप इस लेवल पे हैं तो आपको यह काफ़ी आसानी से ये सब जानकारी होंगी ही। इसके बाद है जो देखिए अगला क्या पूछेगा, वाक्य विन्यास। तो वाक्य विन्यास जो है आपके 25 नंबर के टोटल पूछे जाते हैं, जिसमें से शुद्ध अशुद्ध जैसे सेंटेंस को आपको इसमें शुद्ध करना होगा। जैसे वह देर में सोकर उठता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देर में सोकर करके कि देर से सोकर करके, देर से सोकर करके उठता है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपसे पूछी जाएगी शुद्ध अशुद्ध सेंटेंस, यानी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक एक नंबर के, यानी टोटल 10, ठीक है। इसके बाद है जो नेक्स्ट आपसे पूछे जाएंगे क्या, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ।
जैसे सुने होंगे आप, क्या चले ना आवे आंगन टेढ़, तो यह मुहावरे हैं। तो इसका एक तो अर्थ लिखना है और दूसरा उसका इस्तेमाल करना है आपको सेंटेंस में। और इस प्रकार से देखें तो 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 5 बनाने हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे, टोटल आपके 15 नंबर के मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हों। इसके बाद आपको व्याकरण से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब इसमें देखिए क्या क्या पूछे जाएंगे। डिफिनीशन एक पक्का है, डिफिनीशन के 10 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। क्या क्या पूछा जाएगा आगे भी हम चर्चा करेंगे। फिर पर्यायवाची पूछा जाएगा, 10 ठो दे दिया जाएगा, उसमें से आप 5 सेलेक्ट कर लीजिएगा। 5 जो भी होंगे वह क्या होंगे, सीधा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। यानी कहने का मतलब है कि 10 में एक आध दो नया भी होगा, लेकिन आपको 5, यदि आप वीडियो को अच्छे से कवर कर लेते हैं या जो PDF हम आपको देंगे तो उसमें आप बड़ा इजीली एक बार पढ़ेंगे और आपको पर्यायवाची चीज़ें रिपीट हो जाएगी, ठीक है, और कोई दिक्कत ही आने को नहीं है इसमें। इसके बाद है जो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द आपके पूछे जाते हैं, सब में 10-10 क्वेश्चन आपके पास, सब इन सब में भी चॉइस रहेंगे और आपको 5 ही बनाने हैं। फिर समास आपको दिया जाएगा, है ना, समास का मीन्स अर्थ लिखने के लिए दिया जाएगा, या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा समास का प्रकार है ना, जैसे क्या मीन्स माता पिता, ठीक है, तो यह कौन से समास हैं, या फिर पीताम्बर पूछ देगा कि कौन सा समास है। तो हम यहाँ परिभाषा वाली वीडियो में देख लेंगे। ऐसे समास का एक काफ़ी शानदार वीडियो अपलोड है, उसे खैर पुराना वीडियो, लेकिन आप यदि उसे अच्छे से इत्मीनान से एक बार सुन लेते हैं तो यकीन मानिए पूरा समास आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसे फिर मैं नए सिरे से कवर करूँगा अभी इसे। इसके बाद देखिए उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो उपसर्ग एवं प्रत्यय ऐसा डिफिनीशन वगैरह तो जनरली इसके नहीं पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, जैसे कुछ दे देगा, उपसर्ग और प्रत्यय आप समझते ही होंगे, सफिक्स और प्रीफिक्स, एक पहले जोड़ना है एक बाद में जोड़ना है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको कुछ दे देंगे और कहेंगे कि यह जैसे दार दे दिया, है ना, ऐसा कुछ कर दिया, दार दे दिया, ठीक है। अब जो बाद में जुड़ता है आपको पता होगा प्रत्यय होता है और उपसर्ग क्या होता है पहले। तो दार दे दिया, तो दार मान लिया कि आपको क्या प्रत्यय दे दिए कि दार प्रत्यय है, और इससे आप क्या बनाए, दार प्रत्यय से आप कई सारे मतलब 5 या 10 क्या बनाए, प्रत्यय जोड़ कर करके आप कोई शब्द बनाए, ठीक है, या एक शब्द या 2 शब्द ऐसा दिया जाएगा। तो जैसे दुकानदार हो गया, खबरदार हो गया, है ना, असरदार हो गया। तो ये सब हैं जो प्रत्यय आपसे पूछे जाएंगे, जो कि काफ़ी आप इजली कर पाएंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन का बस प्रैक्टिस कर लेने हैं, ठीक है, 10 से 15 मिनट। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे जो आपके 10 नंबर में परिभाषा पूछे जा रहे हैं, तो आपको कौन से पूरे हिंदी के परिभाषा पढ़ने नहीं, है ना, बस इतना कर करके जाने हैं। क्या क्या, तो संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण, संधि, समास और इनमें अंतर, बस इतना आप कर लेते हैं तो चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगी। और इसके अलावा आपको हिंदी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यह भी डिफिनीशन आपको कई सारे हैं जो कि आप कभी ना कहीं पढ़े ही होंगे। जैसा कि संज्ञा आपका क्लियर है, बस एक बार चीज़ों को देख लेंगे कि कैसे एग्जाम में लिख लेने हैं, ख़त्म कहानी, है ना। सर्वनाम तो दिक्कत कहाँ पे आती है, सर्वनाम सबको पता है, इसका जो डिफिनीशन है ना, मीन्स टाइप्स है ना, वह याद नहीं रहता, है ना। तो टाइप्स ही हम याद कर लेंगे और चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी, और आप हिंदी को आप इस चैनल के माध्यम से आप पूरा प्रिपेयर कर लेंगे। तो हिंदी का टेंशन आपको छोड़ देने हैं, ठीक है। चैनल पे वीडियो का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, और नए सिरे से भी हम एग्ज़ाम के पहले कवर कर ही लेंगे, और इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप अपने टेलीग्राम चैनल जो है कैरियर हमसफ़र का, ठीक है, वहाँ पे आप जुड़ जाइए, और कई लोग जुड़े भी हैं, तो वहाँ से आप PDF को भी प्राप्त कर सकेंगे, और साथ ही वीडियो के संदर्भ में कोई इन्फॉर्मेशन होगा तो आपको वहाँ से मिल ही जाएंगे। और बाकी किसी प्रकार का कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही किसी प्रकार का कोई डाउट है वह भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी और भी जो वीडियोज़ आ रही है, ठीक है, तो वह भी आपको धीरे धीरे कंटिन्यू देखने को मिलेगी ही। मैं भी काफ़ी सिस्टमेटिक हो जाऊँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।